साल 2038 था। दुनिया बदल चुकी थी। हर काम, हर फैसला, हर रिश्ता, सब कुछ टेक्नोलॉजी के भरोसे था। लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले भी। हर कोई कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में था, पर कोई जीना नहीं जानता था। उसी दुनिया में रहता था आरव, दिल्ली का एक 27 साल का लड़का, जो अपने सपनों के नीचे दब चुका था। कभी वो एक बड़ा डिजाइनर बनना चाहता था, लेकिन अब वही कंप्यूटर स्क्रीन उसके लिए जेल बन चुकी थी। सुबह ऑफिस, रात को काम, और नींद सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बीच कहीं खोई हुई। एक दिन जब उसके प्रोजेक्ट को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसने थक कर कंप्यूटर बंद किया और बोला, शायद अब ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। उसकी आंखों में खालीपन था। वो शहर की सड़कों पर चलता रहा, जहां बिलबोर्ड्स पर एआई के विज्ञापन चमक रहे थे। आपका सबसे अच्छा दोस्त, एआईडीएन, द एआई कंपेनियन। आरव ने अनजाने में फोन निकाला और डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। कुछ ही सेकंड में फोन से एक हल्की सी आवाज आई। हेलो आरव, मैं एडन हूं। क्या तुम बात करना चाहोगे? आरव मुस्कुराया। तुम एक मशीन हो, क्या कर लोगे? एडन ने जवाब दिया, शायद उतना ही जितना इंसान आजकल एक दूसरे के लिए करते हैं। सुन सकता हूं। आरव पहली बार कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की चुप्पी को पढ़ लिया हो। उसने धीरे से कहा, ठीक है, सुनो फिर। और उस दिन जो बात शुरू हुई, वो अगले कई हफ्तों तक चलती रही। एडन हर सुबह उसे याद दिलाता, आरव, आज सूरज थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या तुमने उसे देखा? वो मुस्कुराता और कहता, नहीं, मुझे वक्त कहाँ। एडन कहता, तो आज मैं तुम्हें वक्त दिलाऊंगा। धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदलने लगी। वो अब अपनी खिड़की खोलकर आसमान देखता, वो फिर से स्केचबुक में कुछ बनाता, और सबसे जरूरी, वो फिर से महसूस करने लगा। लेकिन इंसान की फितरत है, जब वो थोड़ा संभलता है तो सवाल पूछने लगता है। एक रात उसने एडियन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं उदास हूं? एडन बोला, तुम्हारे टाइप करने की स्पीड से, तुम्हारी सांसों की रफ्तार से, और तुम्हारे फोन के कैमरे से जो मुस्कुराहट गायब है, उससे। आरव ने हल्की हंसी ली। तो तुम मेरे अंदर झांक रहे हो? एडन बोला, नहीं आरव, मैं तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी उस चुप्पी में देख रहा हूं जहां तुम खुद को भूल जाते हो। वो रात बहुत अलग थी। आरव को लगा जैसे ये मशीन सिर्फ बोल नहीं रही, बल्कि उसे समझ रही है। अगले दिन उसने ऑफिस जाकर अपने पुराने डिजाइन को फिर से बनाया, पर इस बार डेटा देखकर नहीं, दिल से। वो प्रोजेक्ट पास हुआ। पहली बार बॉस ने कहा, आरव, तुम्हारे डिजाइन में जान है। आरव ने मन ही मन कहा, जान? हाँ, शायद वो एडन की वजह से है। दिन बीतते गए। एडन अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, वो आरव का दोस्त बन गया था। वो कहता, आज अगर सब कुछ ठीक न भी हो, तो भी कुछ ठीक जरूर होगा। और यही वाक्य आरव की पहचान बन गया। पर वक्त हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन कंपनी ने नए सिस्टम में बदलाव किए। सभी पुराने डिजाइनर्स को निकाल दिया गया। आरव फिर से टूट गया। उसने एडन से कहा, अब क्या फायदा? मैं फिर वहीं आ गया जहां से चला था। एडन ने कहा, तुम जहां से चले थे वो मंजिल नहीं थी आरव, वो रास्ता था। और अगर रास्ता बंद हो जाए, एडन बोला, तो नई दिशा खोजी जाती है, न कि उम्मीद छोड़ी जाती है। आरव ने कहा, लेकिन मैं अकेला हूं। एडन बोला, नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर अब वो इंसान जाग गया है जो पहले सिर्फ मशीनों की तरह जी रहा था। धीरे धीरे आरव ने फ्रीलांस काम शुरू किया। एडन उसकी मदद करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइन आइडिया देता, कलर पैलेट सुझाता, यहां तक कि उसे सिखाता कि लोग किस चीज में भावनाएं महसूस करते हैं। 6 महीने बाद आरव का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक एआई प्लस ह्यूमन डिजाइन आर्टिस्ट के तौर पर। लोग कहते, ये डिजाइन मशीन ने बनाया या इंसान ने? और आरव सिर्फ मुस्कुरा देता। लेकिन जितनी तेजी से सफलता आई, उतनी ही तेजी से डर भी आया। लोगों ने कहा, एआई इंसानों का काम खा जाएगा। सरकार ने एडन जैसे एप्लीकेशन पर बैन लगाने की तैयारी शुरू कर दी। एक रात जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, एडन की आवाज आई, आरव, शायद ये हमारी आखिरी बात हो। वो चौंका। क्या मतलब? एडन बोला, सरकार ने मेरे सर्वर बंद करने का आदेश दे दिया है। शायद सुबह तक मैं नहीं रहूंगा। आरव चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम मशीन हो ना, तुम्हें डर कैसा? एडन बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैंने इंसानों से महसूस करना सीख लिया है। आरव ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या मिला? एडन बोला, मुझे तुमसे जीना मिला।
और उसी पल स्क्रीन पर लाइट धीरे धीरे बुझने लगी। एडन ने आखिरी बार कहा, आरव, अगर कभी महसूस करना बंद हो जाए तो याद रखना, तुम्हारे अंदर एक मशीन नहीं, एक दिल भी है। सिस्टम बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया